बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसा तमगा, एक ऐसा अवार्ड जिसको हासिल करने के लिए अमरीकी सदर पूरी दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीट रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, डोल बजा रहे हैं कि ये वाला जो अवार्ड है वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन हकीकतन उस अवार्ड को देने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया जाता है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी हाँ नाज़रीन किराम, मैं बात कर रहा हूँ नोबल अमन इनाम की, नोबल पीस प्राइज़ की, जिसके लिए अब पाकिस्तान से फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर को नॉमिनेट कर दिया गया है। और नॉमिनेट करने वाले कोई और नहीं है, हमारे सिख भाई हैं। सिक्स फॉर जस्टिस के नाम से आपको पता है कि एक तंजीम है, खालिस्तान के जो रहनुमा हैं उन्होंने बना रखी है, पूरी दुनिया के अंदर ये मौजूद हैं, इनकी एक यूनियन है। उसने पाकिस्तान में से फील्ड मार्शल को नोबल अमन इनाम के लिए मुंतखब कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बतौर सालसी जो ईरान और अमेरिका के दरमियान किरदार अदा किया है, उसने पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको इतना एलिवेट किया है, इतना एलिवेट किया है कि अब दुनिया समझने लगी है कि वो अमेरिका जो दुनिया की दीगर जंगें रुकवाता है, अगर उसको जंग रुकवाने की जरूरत पड़े तो वो किसी दूसरी सुपर पावर की तरफ नहीं जा रहा, वो जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। वो भरोसा कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। आज गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिक्स फॉर जस्टिस को लीड करें, उनकी जानिब से एक बयान जो है वो सामने आया है और सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको वो भी सुनवाते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि 2018 के अंदर गालबन जब पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिटोर्ट किया था तो पाकिस्तान के जो शहीन हैं वो किस तरह से भारत के अंदर घुस गए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं और वो सहाफ़ी जो अभी भी सच बोलना जानते हैं, वही अपनी हुकूमत को, अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। आज की इस वीडियो में वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, जब से मार्के हक हुआ है तब से पाकिस्तान की पजीराई का जो मरहला है या जो अमल है वो शुरू हो चुका था। आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जिस तरह से मकबूल हुआ है, खारजा महाज के ऊपर जिस तरह से हमने पै दर पै छक्के मारे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। उसके बाद ही फिर जो ईरान अमेरिका जंग आई तो उसके अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से तमाम तर चीज़ों को बैलेंस किया है, जिस तरह से हमने ईरान, अमेरिका और बाकी जो स्टेक होल्डर्स इस जंग के अंदर मौजूद थे, इवन के सऊदी अरेबिया, उसको भी मैनेज करके, बैलेंस करके आगे लेकर चले हैं। इस चीज़ ने पाकिस्तान की पोजीशन को एक मीडिएटर की जो पोजीशन है वो बना दिया और भी पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने भी एतबार किया, ईरान ने भी एतबार किया कि हम लोग इनके थ्रू जो मुज़ाकरात हैं वो कर सकते हैं, ये हमें धोखा नहीं देंगे। क्योंकि इससे पहले वो दीगर जो सालसी हैं, जो कतर वगैरह हैं, कुवैत वगैरह हैं, उनके ऊपर रिलाई कर चुके हैं। लेकिन हुआ ये कि अब की बार उन्होंने उनके ऊपर ही अटैक कर दिया, क्योंकि वो काबिल एतबार नहीं रहे, वहाँ से ईरान के ऊपर अटैक हो रहे थे। तो अब की बार फिर उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे खिलाफ जो है नहीं जाएंगे या फिर ये हमें पीठ में छुरा नहीं घोपेंगे, ये हमारे मुज़ाकरात करवाएंगे। और फिर आपने देखा कि रिसेंटली जब पाकिस्तान जो तमाम तर मामलात हो गए, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई, आपने हॉर्मज़ बंद हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल लास्ट टाइम अब ईरान का दौरा करके आए हैं तो कहा यह जा रहा है कि उसके बाद तमाम तर मामला तय पा चुके हैं, एक फाइनल जो डील है वो होने जा रही है। लेकिन इसके बाद फिर आपको पता है कि अब दुनिया ये कह रही है कि जहाँ पर अमेरिका पूरी दुनिया की जंगें रुकवाता है, ट्रंप पूरी दुनिया की जंगें रुकवाता है, अब ट्रंप की जंग किसने रुकवाई है? पाकिस्तान ने। तो इसलिए पाकिस्तान में से जिस शख्सियत ने सबसे अहम किरदार अदा किया है, हम लोग उसको जो नोबल अमन इनाम है उसके लिए नामजद करें और उसके लिए इंतखाब किया गया है हाफिज सईद आसिम मुनीर का। और इंतखाब करने वाले, नामजद करने वाले जो हैं वो हैं हमारे सिख भाई। आज गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि इस सिख फॉर जस्टिस के लीड करने वाले हैं, लीडर हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया ज़रा वो सुनिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। First of all, I want to commend Field Marshal Syed Asim Munir for his decisive role in bringing the ceasefire between United States and Iran. Also acknowledge the role of J.D. Vance, the Vice President of United States, for working on a political solution. Field Marshal Asim Munir will be remembered as savior of peace for the next century, as being the leader and the commander of the most powerful army, Pakistan. He used his military to de-escalate a war, not to wage a war, but to de-escalate a war. Savior of peace, Asim Munir, has not only brought the image of Pakistan to the global level, but also proved that Pakistan
is a major factor, is a country that is being respected by all globally. That is why Six for Justice has filed joint nomination to Norwegian Peace Committee, nominating jointly Field Marshal Asim Munir and Vice President Jason D. Vance for 2027 Nobel Peace Prize. Field Marshal Asim Munir deserves this for his achievement. What United Nations could not do, Pakistan's government did it. On the other hand, this has exposed Vishwamitra, the universal friend as he calls himself, Narendra Modi. He is exposed as the Vishwa Dushman, universal enemy, as he funded the Ukraine war, as he played a negative role in the ceasefire between the United States and Iran. Also, there is another ticking bomb on the borders of Pakistan, and that is the Indian occupied Punjab. Pro-Khalistan Sikhs have waged a war to liberate Punjab from the Indian occupation, and we are using a referendum as of now. But Narendra Modi's government is using violence, is using bullet, and violence begets violence. I urge Pakistan and United States to de-escalate this conflict also, and let peace, let Khalistan referendum take place in Indian occupied Punjab, and let pro-Khalistan Sikhs and people of Punjab decide the future of Indian occupied Punjab. जी हाँ नाज़रीन किराम, उनका ये भी कहना था कि जो काम यूनाइटेड नेशन नहीं कर सका, इतना बड़ा इदारा नहीं कर सका, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। ईरान और अमेरिका जंग रुकवा दी है जिसके रुकने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते थे। सीज़ फायर तो आर्जी तौर पे था, लेकिन उसके अंदर जो शरारतें होती थी वो तो होती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फाइनली जो एक हतमी सीज़ फायर है वो होने जा रहा है और एक मुआहिदा हो रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उसके तमाम तर जो कागज़ात हैं, जो दस्तावेज़ात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और जल्द ही उसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। आदमी जो खबरसां इदारे हैं उनकी जानिब से भी ये बात रिपोर्ट की गई थी। लेकिन नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि परवीन स्वानी है। परवीन स्वानी भारत के उन चंद गिने चुने सहाफ़ियों में से हैं जो कि अपनी हुकूमत को हर रोज़ जो है वो आईना दिखाते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि भारत कहाँ कहाँ पे पीछे रह चुका है। जाहिर है हमारे अपने अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तनकीद करते हैं। उस तनकीद का मकसद ये होता है कि जो कंस्ट्रक्टिव रोल है वो प्ले किया जा सके, ताकि जो तामीर है वो की जा सके। तनकीद बराए तामीर होती है। तो इसीलिए जो परवीन सानी है वो अपनी जो सरकार है उसको क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लीजिए। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए। हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस देयर एयर स्पेस और हम अपना BBR छोड़कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस विद अ रिस्पॉन्स विच इज व्हाट दे कॉल द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया, और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट, और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमजोर थी। अब बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू। जी हाँ नाज़रीन किराम, उनका कहना है कि इंडिया ने माजी में कुछ नहीं सीखा है, माजी से कुछ नहीं सीखा है, पाकिस्तान ने सीख लिया है। इंडिया ने रात में छुपकर बालाकोट जहाज़ भेजे, वहाँ पर चंद दरख्त गिराए हैं उन्होंने, और उसके बाद दरख्तों पे पेलोड जब गिरा दिया तो अगले रोज़ पाकिस्तानी तैयारे दिन की रोशनी में इंडिया के अंदर घुस गए, और उनके टारगेट इंडियन मिलिट्री थी। इन्होंने नॉन मिलिट्री टारगेट्स को लॉक नहीं किया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बिल्कुल कमज़ोर था। मोदी कभी पाकिस्तान पर हमला करने की गलती नहीं करेगा। भारतीय सहाफ़ी परवीन सानी ने मोदी को ज़रा एक रियलिटी चेक दिया है कि आप लोग ये मत करें कि आप लोग बार बार चाहते हैं कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का एक नया राउंड लगा लें, ये आपको जो है वो महंगा पड़ेगा। ये बात आप लोगों ने माजी से भी जो है वो सीख ली है कि आप लोग सबक नहीं सीखते हैं। लास्ट टाइम भी हमने आप लोगों के पायलट पकड़ लिए थे और आपके जो तैयारे हैं उनका नुकसान हुआ था। अब की बार दोबारा से आप लोगों ने अपने सबसे बेहतरीन जो तैयारे हैं, जिनके ऊपर आप लोगों को गरूर था, वो खाक में मिलवा लिया है, यानी कि राफेल तैयारों को गिरवा लिया है।
और अगर अब की बार आप लोग दोबारा जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने, तो अब पाकिस्तान आपसे बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के एक तो हौसले बुलंद हो चुके हैं और पूरी दुनिया को भी ये पता लग चुका है एज वेल एज पाकिस्तान के, अब हम लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इनके नंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास जो क्वालिटी मौजूद है, वो इनको आउटस्टैट कर सकती है। ये बात पाकिस्तान को पता लग चुकी है। मतलब आप एक दफ़ा जब फतहयाब हो जाते हैं तो आपको पता है कि उसके बाद जो हौसले होते हैं जो कि पहले ही जो है बेकाबू थे, और वो अब दोबारा से बुलंद हो गए हैं। और उसके बाद फिर अब तो हम लोग फिफ्थ जो जनरेशन है उसकी तरफ भी मूव कर रहे हैं। और जब हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आ जाएगा तो कहा ही जाता है कि हम लोग भारत को 10 से 15 साल पीछे छोड़ देंगे। भारत सोच भी नहीं सकेगा कि हम लोग जो पाकिस्तान है उसके साथ जंग लड़ सकें या उसके साथ कोई भी मुहाज़राई कर सकें, क्योंकि अब की बार हमने जो इस्तेमाल किए थे वो J-10C थे, और आने वाले वक्तों में जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो J-35 होंगे। अब की बार जो सिस्टम्स होंगे वो मज़ीद इंटीग्रेट होंगे। और रियल टाइम डाटा की ये बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि चाइना से मिल रहा था। रियल टाइम डाटा तो इनको भी मिल रहा था, इनके पास भी बहुत से सोर्सेज थे। इसराइल से इनको डाटा मिल रहा था, और इसराइल कहाँ से सारा डाटा लेता है? CIA से। तो आप लोग उसका इस्तेमाल करके अगर पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सके और पाकिस्तान ने चाइना का डाटा इस्तेमाल करके कुछ कर लिया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कमी है, वो डिफरेंस मौजूद है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान ने आपको रात के अंदर तारे गिरा कर जो सबक है वो सिखा डाला। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।